सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। सैकड़ों हजारों सालों से हिंदुस्तान के कण कण में राम है, हिंदुस्तान के मन मन में राम है, रग रग में राम है, रोम रोम में राम है। और राम और अयोध्या का रिश्ता ऐसा है जैसे शरीर और आत्मा का रिश्ता होता है। और राम के इसी चरित्र को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इसी चरित्र को समझने और समझाने के लिए आज आपके लिए ये खास कार्यक्रम। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने बीजेपी के नेता सांसद मनोज तिवारी जी, जो हमारे साथ मौजूद होंगे एक अलग अंदाज में, और उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलेगा। स्वागत कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मनोज तिवारी का। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, हो अंत राम मुख आवत नाही। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत अच्छी लाइन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अब इसको समझने वाले लोग कितने हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की ये पंक्ति, इसको अगर हम याद रखेंगे तो हर कोई मर्यादा पुरुषोत्तम या मर्यादा स्त्रियोत्तम बन सकता है। क्योंकि राम जी के लिए क्या मर्यादा पुरुषोत्तम, पर मर्यादा स्त्रियोत्तम भी हो सकता है। मर्यादा बड़ी चीज होती है, इसलिए वचन वही कहिए जो निभा सकते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। न जाने कितने समय से राम का नाम लेते ही लोगों के कई बिगड़े काम हो जाते हैं। इसी परंपरा से हम लोग आए हुए हैं। आज मुझे रिपब्लिक भारत पे राम से कनेक्शन क्या हो सकता है इंसान का, मैं खाली भारत के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ, चूंकि मैं जहाँ का हूँ उत्तर प्रदेश बिहार की धरती से, वहीं का नहीं, मैं दिल्ली का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, मैं दिल्ली का सांसद भी हूँ। लेकिन ये तो हम बाद में बने हैं। हम तो न जाने कब से, जब से होश संभाले हैं तब से ये लाइन सुन रहे हैं। और काश राजनीति में इस बात को समझने वाले लोग आ जाएं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो फिर जनता को किसी प्रकार की शिकायत ना हो और तभी राम राज्य की स्थापना भी हो सकती है। अच्छा है हमारे साथ राजू जी, मेरे बड़े पुराने साथी हैं, राजू खान जी, और दाहिने तरफ हैं भोला महाराज जी, भोला जी ये, और सामने जो आप बैठे हुए हैं निधि जी ने एक लाइन कही, रघुकुल रीत सदा चली आई। देखिए हमारे भारत की धरती की बड़ी महत्ता है साहब। राम का कनेक्शन होना ही चाहिए लोगों के, संसार के हर व्यक्ति से, और खास तौर से जो शासन चलाता है ना, उसके लिए तो राम से कनेक्शन होना बड़ी आवश्यक है। मेरा कनेक्शन है। मैं जब राम को सोचता हूं तो मुझे राम सबसे पहले तो एक संतान के रूप में याद आते हैं। दशरथ जी के बेटे, अयोध्या के राजा दशरथ जी के बेटे, वो भी बड़ी तपस्या के बाद
दशरथ जी के बड़ी चिंता के बाद चौथापन आ गया, मुझे संतान नहीं हो रही है, गुरु जी कुछ करो। गुरु जी के दरबार में जब दशरथ जी गए थे दुखी, गुरु जी ने पूछा तुम्हारी चिंता का कारण क्या है? उनके अंदर से निकलता है चौथापन आ गया, संतान नहीं है। उस चाह को पूरा करने के लिए गुरु जी ने कहा यज्ञ करो। गुरुओं की शक्ति होती थी तब, बोले कि 4 संतान होगी, पहली बोल दिया और रचना रच दी, क्योंकि असुरों का धरती पे बोलबाला था। संत मुनि महात्मा परेशान थे, गौ माता परेशान थी, अत्याचार का शासन था, यज्ञ नहीं हो सकते थे। तब भगवान राम का आना हुआ। और आप देखिए भारत की कैसी परंपरा है साहेब, हमारे भारत की माएँ कितनी शक्तिशाली हैं। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो याद है ना आपको, याद करिए उस लाइन को, उनके स्वरूप को, कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप, क्या रूप है अद्भुत रूप? कि लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। अस्त्र शस्त्र लेके खड़ा हो गए, धनुष लगा हुआ है, 4 भुजाएं हैं, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। समंदर की शोभा भी बेकार हो रही है, ऐसी शोभा, धनुष मार लिए। क्या बात है। उनको पता नहीं था कि भारत में आए हैं। मां कौशल्या ने बोला ये बालक का रूप नहीं है, चलो बच्चा बनो। आप विचार करो दोस्तों साथियों, एक मां बोलती है भगवान को, हेलो, मैं आज की भाषा में बोल रहा हूं, जैसे भी बोला है, ये 4 भुजा और ये सब देख के मैं खुश हो रही हूं, लेकिन ये बालक का रूप थोड़ी है। आए हो तो बालक बनो। और भगवान को लगा कि अरे यार ये कहां आ गए, एक सामान्य मनुष्य हमको कह रही बालक बनो। बोली जल्दी करो, जल्दी बनो, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम हमारे यहां पैदा हुए हो। और भगवान बच्चा बन गए। बोले देखो मां, मैं बच्चा बन गया, छोटा हो गया। बोले हाँ बच्चा तो बन गया, लेकिन तुम्हारी बातें बड़ों जैसी है। बच्चे ऐसे छोटी उम्र में ऐसी थोड़ी बात करते हैं। और माता ने कहा है, आप उन लाइनों को याद करिए, हम भी कभी कभी कहते हैं कि माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। बोलती है कि बच्चा बनो, शिशु लीला, बच्चे वाला सब शिशु लीला करो। बोला मां शिशु लीला क्या है? बोले रो, रुदन करो। जब रोगे तब मैं समझूंगा हमारे घर में बच्चा हो। हम क्या समझे, बाहर वाले समझेंगे कि बच्चा पैदा हुआ है। तब रोदन ठाना मन मुस्काना रोम रोम प्रतिवेद कहे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। रोदन ठाना, रोने लगे, भगवान रो रहे। अरे भैया संकट तो संतों पे आया, भगवान पे क्या संकट है? बोला मुझे क्यों रुला रही हो, मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आया, मैं तो संकट दूर करने आया हूं मां, लेकिन रो तुम। और भारत की मां कहती है भगवान को रो, और भगवान रोने लगते। उस राम की मर्यादा को हमारे देश में अगर कनेक्शन नहीं मिला, युवाओं का नहीं मिला, वृद्धों का नहीं मिला, माताओं का नहीं मिला, राजनेताओं का नहीं मिला, तो फिर राम का क्या मतलब? समझा ही नहीं आपने। राम
एक बच्चे की भी मर्यादा में सफल हुए। माँ ने कहा रो तो रोए ना, तुलसी बाबा ने लिखा ना, तब रोदन ठाना। और जब हम लोग राम से संपर्क करते हैं, राम से कम्युनिकेट करते हैं, तो राम जी जैसे ही थोड़ा बड़े होते हैं, गुरु जी के घर जाते हैं, शिक्षा के यहाँ जाते हैं, और गुरु जी कहते हैं चलो जमीन पे बैठो। राम ने उस मर्यादा का भी पालन किया। मैं ये बातें कोई कथावाचक हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैंने बचपन से अपने पिताजी की वाणी में, इस माँ की वाणी में, रामायण की चौपाइयों में, वाल्मीकि रामायण के उस अध्ययन में मैंने पाया है। वो हमारे मन से जाता ही नहीं है। मेरा कनेक्शन है कि छात्र की मर्यादा भी अगर किसी ने रखी तो भगवान राम ने पूरी तरह से रखी। यहां तक रखी कि अगर विश्वामित्र गुरुजी ने कहा कि चलो स्वयंवर में चलना है, तो भी नहीं पूछा रे कहां स्वयंवर में ले जा रहे हो, किस स्वयंवर में ले जा रहे हो। गुरु ने निर्णय कर लिया कि शक्ति का अवतरण हुआ है जनकपुर में, जाना है राम को, चलो मेरे साथ, बक्सर चलो। क्यों चले नहीं पूछा। गुरुजी ने कहा चलो, तो राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये कभी ना नहीं करते थे। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ चले गए। ये सारी चीजें क्यों नहीं याद करेंगे? अब नहीं याद करेंगे तो कब याद करेंगे? भगवान राम के रामनवमी पे छुट्टी भी हो जाती है, यहां तक कि माननीय जज साहब लोग भी छुट्टी लेते हैं, लेकिन राम थे कि नहीं इसकी चर्चा 67 साल से हो रही है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर हमें मन में आंसू आते हैं। भगवान राम के रामनवमी पे हमारी माताएं बरसों बरसों से पूजा करती हैं, लेकिन भगवान राम थे कि नहीं ये 67 साल से चर्चा हो रही है। राम ने बिगाड़ा किसका? राम ने तो उसका बिगाड़ा जिसने नारी को चुराने का अपराध किया। आज भी नारी संकट में होती है। हम सब गाते हैं कि घर घर लंका बनी हुई है, आज अयोध्या कहाँ बसाए, गली गली में रावण है तो इतने राम कहाँ से लाए, इतने राम कहाँ से लाए। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, राम यहाँ रमता कण कण में, रमता राम यहाँ कण कण में, अपने अंदर राम जगाए, अपने अंदर राम जगा। हर व्यक्ति है एक अयोध्या, रावण से खतरे भारी है, संतों ऋषियों ने भी चेताया, आज चेताए मनोज तिवारी। मैं आप सबका चेहरा का एक्सप्रेशन देख रहा हूं, यहाँ आप दर्शकों में जो टीवी पे लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूं कहते कहते। राम ने गुरु परंपरा का भी कैसा निर्वाह किया। आज के लोग गुरु को कहां मानते हैं? मतलब कुछ लोग, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, ये धरती न वीरों से खाली है न पुण्यात्माओं से खाली है। पुण्यात्मा भी ज्यादा है तभी धरती टिकी हुई है, वरना कभी रामचरितमानस में बाबा ने कहा कि अगर धरती पे पाप का पलड़ा बहुत भारी हुआ तो धरती समाप्त हो जाएगी साहेब। तो गुरु परंपरा का भी निर्वाह किया। गुरु जी ने कहा कि चलो यहाँ स्वयंवर हो रहा है, राक्षस को मारने आए हो मारीच सुबाहु को, थोड़ा दूर आगे चलो, जनकपुर में कुछ काम है। पूछा ही नहीं गुरु से। गुरु ने कहा स्वयंवर में देखो यहाँ पे धनुष रखा हुआ है, जाओ राम, उठहु राम भंजहु शिव चापा।
विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु शिव चापा। समटाइम्स मतलब मैं बहुत इमोशनल होता हूं। आप भावुक हो रहे हैं। आप देखो, पिताजी से पूछा नहीं, मां से आज्ञा नहीं ली, धनुष तोड़ने से शादी हो जाएगी। जनक के परिवार को जानते नहीं, सीता जी को सिर्फ एक बार देखा है जब बाग में फूल तोड़ने गए थे। अरे मिथिला आए कुंवर दुई सलोना रे, मिथिला आए कुंवर दुई सलोना रे, मिथिला आए कुंवर, मिथिला आए कुंवर दुई सलोना रे। जादू चितवन नजरिया में टोना रे, मिथिला आए कुंवर। ये कौन कह रहा है? एक सखी कह रही है। किससे कह रही है? सीता जी से कह रही है। जो इमोशनल है वो हो जाएगा। यहां तो माता पिता समझाते रह रहे हैं, बाबू ये लड़की बिया देख ल, बिया करे के बाटे का। तो लड़का पता नहीं, साफ साफ बोलता भी नहीं कि मेरा किसी से संपर्क है। बोलो ना, वो भी एक कनेक्शन है। मन खोल के बोलो। राम जी ने कहा, चूंकि मेरे जीवन में कोई नहीं था, अगर कुछ ऐसा पहली नजर में लोगों ने कहा ना, ये जो गीत मैं सुना रहा हूं, ये हमारे एक सखी जाके सीता जी को बताती है कि मिथिला आए कुंवर। वही सुन लीजिए आप। तालियां। वो लोग फूल तोड़ने आए थे। गुरुजी ने कहा कि जाओ फूल तोड़ के लाओ, पूजा के लिए फूल लेना है, तो चले गए। जनक जी का बगीचा था, उधर सीता जी भी आई हुई थी। एक सखी ने देखा, बोला अरे दो राजकुमार आए हैं। कौन आए हैं? तो सब बताती है। कभी इस गीत को सुनिएगा, मेरे बाबूजी गाते थे। हाँ, मिथिला आए कुंवर दुई सलोना रे, मिथिला आए कुंवर, मिथिला आए कुंवर दुई सलोना रे। जादू चितवन नजरिया में टोना रे, मिथिला आए कुंवर। बोलती है, सीता जी ने बोला किसकी बात कर रही है, कौन है, कैसे है? सीता जी को एक ललक लगती है, किसकी बात कर रही? होने वाला जो होता है ना, उसकी बहुत सारी सिम्टम्स आती हैं। तो कहा, एक सांवर बरन त्रिभुवन मनहरन हो, एक सांवर बरन, एक सांवर बरन त्रिभुवन मनहरन। आदम के दम दम दूसर का जैसे सोना रे, मिथिला आए कुंवर। बोलती है दूसरा बड़ा सोने जैसा दमक रहा है। सखी सीता जी को रुचि आ रही है, और बताओ कैसे लग रहे हैं? बोलती है कि लगने उगने की छोड़ो, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी रे, ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी, ऐसी सुंदर। देखो कितनी सूक्ष्म बात हुई है। राम जी से कनेक्शन श्रृंगार का भी चरम सीमा है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रोमांस। उसकी श्रृंगार का भी चरम सीमा। एक सखी कहती है बड़े सुंदर, इसको रखो। तो सीता जी बोलती कहां रखोगे? तो तीसरी सखी बताती है, तालियां तालियां, गड़गड़ाहट जारी रहनी चाहिए। ऐसी सुंदर छवि इनको राखो सखी। याद करिए कहां रखने को बोला।
अखियन के बीच पुतरी के कोना रे, अखियन के बीच पुतरी के कोना रे, मिथिलाया एक कुंवर। एक तो जो सखी है ना, वो जब से देखी है राम लक्ष्मण को पागल सी हो गई। बोले बड़ा चोर है। बोलती कैसा बोलती है तू? नहीं नहीं, मेरा दिल चुरा लिया है। जब से देखी छवि मन रे पागल हुआ है, जब से देखी छवि मन रे पागल हुआ, जब से देखी छवि मन रे पागल हुआ। और वो अपने को गाली देती है। ऐसा राम का असर है कि मनवा माने नहीं, मनवा माने नहीं, मर किलौना रे, मनवा माने नहीं। हमारे राम जी से कनेक्शन को देखते हुए उनके हर स्वरूप को याद करना हो, इसलिए मैं याद कर रहा हूं। श्रृंगार की बात हो, जीवन साथी चुनने की बात हो, राम को देखो। गुरु की बात को मान लिया। पिता माता को तो बाद में पता चला, तुम्हारे बेटे ने धनुष तोड़ दिया है, जनक जी की बेटी से शादी हो रही है। और माता पिता का भी देखो बड़प्पन। बोला गुरु जी ने कह दिया, चलो स्वीकार है, बारात लेके पहुंच गए। अगर हम राम को कनेक्ट करते हैं तो फिर हमें राम को एक भाई के रूप में भी कनेक्ट करना पड़ेगा। जब राम गए बनवास में तय, नहीं भरत को चैन है रात दिना। कैसे यह राज चलाऊंगा मैं, कैसे मैं रहूंगा राम बिना। भरत जी को नींद नहीं आ रही। मां तूने क्या कर दिया, मुझे ये राज चाहिए ही नहीं था। भरत जी को नहीं रहा गया, वो चल दिए। बोले मुझसे अब नहीं रहा जाता, चलो राम के पास चलते हैं, उनको मना के लाते हैं। जंगल में आ रहे हैं। आप याद करिए, लक्ष्मण जी को शंका होती है। बोलते हैं भैया भरत सेना लेके आ रहा है, भरत सेना लेके आ रहा है, हमको हम लोगों को मार करके हमेशा हमेशा के लिए राज्य चाहता है। राम को वहीं से पहचानना पड़ेगा और राम जैसा राजा को होना पड़ेगा। राम ने लक्ष्मण को समझाया, मेरा भरत ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अपने भरत पे विश्वास है। लक्ष्मण जाओ, उसका स्वागत करो, उसको लेके आओ। मैं ये सब कहते हुए इसलिए इमोशनल हो रहा हूं क्योंकि आज के राजा संकालू हो गए हैं। आज के राजा छोटी छोटी बातों पे उसी पे डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, भरत को स्वागत करके लाओ। भरत हमें मारने नहीं, भरत हमें वापस बुलाने आया है। और भरत जी आए, राम के चरणों में गिर गए, भैया हमसे नहीं हो रहा। अगर उस राम की मर्यादा को आज के राजा नहीं समझेंगे तो फिर तो 5 साल में उनकी स्थिति खराब ही होनी है। मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं। मजबूत बनो, अपने वादों को, अपने बातों को रखो। तो एक राम जो जंगल में है, जो चारों तरफ दशरथ के बेटे अयोध्या के राजा, दूर दूर तक रघुकुल वंश का सूर्य चमक रहा है, वो जंगल में है, लेकिन फिर भी वो लोगों को पहचानता है और वो कभी भी फ्री का सामान नहीं चाहता। ताली बजाना है तो बढ़िया से बजाओ। ये सब राम जी से सीखने की बातें हैं। वो कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं, काम करो, मजदूरी भी करनी हो तो करो, लेकिन उसका पारिश्रमिक होना चाहिए। मैं कब की बात कर रहा हूं? मांगी नाव ना केवटयाना,
मांगी नाव न केवट आना। केवट आ ही नहीं रहा है, बोलता रहे भैया ये तुम राम हो, ना 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 हम नहीं लाएंगे। बोले अरे भाई गंगा जी पार करा दो ए नाव वाले। बोले ना। अरे केवट बोला हाथ जोड़ के अपनी मधुरी बानी, ए बाबू हो राउर मरम हम जानी, ए बाबू राउर मरम हम जान। बोलता है हमरे भैया सुने हैं कि तुम्हारा चरण छुआता है तो पत्थर भी नारी बन जाती है, तो लकड़ी है 2 मिनट में बन जाएगी, एक तो ऑलरेडी है घर में, बहुत संकट होगा साहब। राम का चरित्र देश के राजाओं में आना जरूरी है। अगर आज सारी दुनिया भारत के सामने झुक रही है तो नरेंद्र मोदी में राम के कुछ प्रताप आए हैं सर, तब जाके ऐसा हुआ है। जब गंगा पार कराया पारिश्रमिक देने का मौका आया, उसकी सारी बातों में भी ना राम को गुस्सा आया। पूरा चेक करता है, बोलता है अगर जे पार करावल चाह, अरे तू हमसे बतियावल चाह, अगर पैर नहीं धोना चाहता, अगर न पाँव धोआवल चाह, हमसे ना बतियावल चाह, तो यही जा से कुछ दूर उतर जा, बाटे कमर भर पानी, ये बाबू हो। केवट ने कितनी गांवटी बात कही, किससे कही? अयोध्या के दशरथ के बेटे राम से कही। लेकिन राम कभी दशरथ के बेटा राम, राजकुमार राम सोच के नहीं बर्ताव किए। उन्होंने कहा कि मैं एक जंगल में एक पिता की आज्ञा को पालन करने वाला सामान्य मनुष्य हूं, तुम जितनी बात कहो। बोलो क्या तुमको शंका है? बोले हाँ, पहले तुम्हारा पैर धोऊंगा, मैं साफ करूंगा, इस पैर में कुछ गड़बड़ी है, इसको पता चलता है कि पत्थर भी नारी बन जाती है, मैं 2 नहीं अफोर्ड कर सकता। बाकी लोग तो छोड़ दो। ये सब चीजें हमें कनेक्ट करती हैं। और राम जी ने कहा ठीक है भैया, लाओ धो लो। उसने उसकी सारी बातों पे गुस्सा न करके उसको कहा कि तुम मेरे वैसे ही मित्र हो, वैसे ही संबंधी हो, वैसे ही मेरे प्रिय रहोगे जैसा मेरा भरत और लक्ष्मण प्रिय है। ऐसा बात कही। और जब चलने लगे तो देखिए सत्य, और कहते हैं ना फ्री कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन वो पूरा 5 साल के लिए हो तो ठीक है। ये नहीं खाली चुनाव में फ्री करे। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि उतराई क्या लोगे, कुछ पास में है नहीं। सीता जी को इशारा किया, और देखो पत्नी की मर्यादा भी राम जी कैसा बनाते हैं। सीता जी ने समझ लिया कि राम जी संकट में है, पैसा नहीं है, मुद्रा नहीं है, और अपनी अंगूठी उतार के वो राम जी को दे दिया। मैं इस समय एक मनोज तिवारी जो अपनी ज्ञान यात्रा है जिसको मैंने समझा है, उसमें राम का कनेक्शन बता रहा हूँ। और थैंक्स टू रिपब्लिक भारत जिन्होंने हमें सुनाने का मौका दिया। हम सभी इस एक लाइन को कि सीताराम 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 सीताराम, यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में, रह गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में, रह गया यही। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम, सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम। देखिए सीताराम की महिमा। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। आप ही गाओ। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ये मेरे पास जो माइक लगा है मेरे कॉलर में काम करेगा ना, अगर खड़ा हो गया तो मैं। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। देखो वो लोग जो बजा रहे हैं ना, उनको सुनिए उनको। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। और एक लाइन बहुत अच्छी है। शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शंकर के मानस मंदिर में नारद के बीड़ा पर बजता यही है सुंदर नाम। सीताराम सीताराम। और आप लोग मतलब ऐसा नहीं कि मैं दिन रात यही अध्ययन कर रहा हूँ, मुझे याद है। मैंने जो पढ़ाई पढ़ी है जो वो हमें याद है। इसलिए चूंकि अब राम से जुड़ी एक बहुत बड़ी समाचार आने वाली है। राम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा आना चाहिए ना। और देखिए हमारे चेहरे पे खुशी इस बात की नहीं है कि हमको निर्णय पता है। ना 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 ना, हमको नहीं पता, लेकिन निर्णय आने दो। जो लोग निर्णय ही रोक के बैठे हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। निर्णय आने तो दो, जो भी सत्य हो आने दो। ही वही जो राम रचिया को करी तर्क बढ़ा वही साख। राम सिया राम जय जय राम। आप बड़े भाव से गा रहे हो। राम वही है वही जो राम रचिया का। और हम लोग मुझे आज आपको कुछ बताने का मौका मिला है। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तो रिंकिया के पापा भी गाता हूँ लेकिन उसमें भी हम राम का कनेक्शन रखते हैं। कनेक्ट कर दीजिए। हाँ, जैसे हमने आप गाना गाया है ना, वो सुर क्या है, सुर देना वही। जैसे गाना है हमारा, चट देनी मार देली खींच के तमाचा ही हंस दे रिंकी आके। हाँ, इसका एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? हाँ, बिल्कुल सही कहा कि ये बच्चों का भाव, उसका भी बड़ी मर्यादा राम ने रखी। रिंकिया टिंकिया पिंकिया जो भी आजकल हो रहा है, बट ये क्या बच्चे का निशानी है। बच्चे को बच्चा ही रहने दो। इसलिए माँ ने कहा कि कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला। सही पकड़े हैं ना और माँ के कहने से भगवान रोते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोग भी जब कहीं जाइए राम के कनेक्शन में रहिए। राम वही जो रमता जग में, मैथिल राम श्रृंगार है जग में। राम जी ने तो याद करिए कैसे राजा थे। राम को पता है सीता की पवित्रता, राम को पता है सीता का सतीत्व, लेकिन जनता में किसी ने बोल दिया
ताना मार दिया धोबन ने, एक धोबी ने, धोबी मतलब धोबन, ऐसा कहा जाता था, कपड़ा धोने वाले ने, एक साधारण व्यक्ति ने। जी हाँ, देखिए ऐसे ना कई शब्दों को, ये बहुत अच्छी बात है कि रहा ये बहुत आवश्यक है इसको याद रखना कि रामायण में राम से कनेक्शन को दिखाने के लिए कई शब्दों का हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा किया कि आप कह रहे हैं कि कॉमन पीपुल, वरना भविष्य में उसको, अब तो तब तो लोग ज्ञानी थे, एक व्यक्ति जो कपड़ा धोता था, इसका मतलब सारे कपड़ा धोने वाली कम्युनिटी ने ऐसा सवाल नहीं उठाया, एक ने उठाया। हाँ ठीक है, लेकिन राजा की मर्यादा थी कि जब उसने सवाल किया तो एक राजा की मर्यादा थी कि उस कॉमन पीपुल की बात को सुनना है। दर्द हुआ, आप कभी जाके सुनिएगा राम और सीता की वो जो बात संवाद है। राम बोलते मैं क्या करूं, सीता मैया ने बोला इस मोह में मत पड़ो वरना आगे आने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम में हानि आएगी। आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे मन की वेदना समझती हूं, मुझे इस समय अपने को सिद्ध करने दो। ऐसे ही थोड़े राम की मर्यादा है। अभी जड़ ही जल, और जी बिल्कुल, और यही शायद नरेंद्र मोदी जी ने इस समय किया है। जो लोग हमारे यहाँ आतंकवाद परोस रहे हैं, ये भी सीखने की बात है। हम किसी का विरोध इतना ना करें कि देश का विरोध करने लगे। इसी जगह पे नारा लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, और उसके समर्थन में लोग जाके बैठ गए, शासक लोग। तो मैं समझता हूँ, मैं वहाँ बैठे बैठे मुझे लग रहा था ना कि शायद मैं ही कनेक्टेड हूँ और आप लोग अभी, मुझे ऐसा लगा, यहाँ आके लगा जितना आप कनेक्टेड हैं मैं उसका 25% भी कनेक्टेड नहीं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब कई चीज़ें जिसको बना के रखना पड़ेगा, राम की मर्यादा को, राम की कहानियों को, आइए हम सब उसको उतारते हैं और प्रेम से गाते हैं सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीता सीताराम रे सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, फिर से मिलेंगे मनोज तिवारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।